श्वास का दर्शन आत्मा का दर्शन है। जिसने श्वास को लेना देखना सीख लिया उसने अपनी आत्मा को देखना जानना सीख लिया। अपनी आत्मा को देखने और जानने के लिए आते जाते श्वास को देखे, केवल देखे, राग नहीं द्वेष नहीं, समता भाव रखे। मैत्री भाव चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर केंद्रित करे, मैत्री की अनुप्रेक्षा करे। सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है। रोम रोम में कण कण में मैत्री भाव। एवरीबॉडी इज माय फ्रेंड, नो वन इज माय एनिमी। मेरा कोई शत्रु नहीं। अंतर मन से सबसे मैत्री भाव। ओम शांति। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्थ विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, संवत्सरी का महापर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम इतिहास को जानें, जैन धर्म के इतिहास को जानें, उसके संप्रदाय को जानें। भगवान महावीर के निर्माण के 613 साल बाद जैन धर्म 2 डिवीजन में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर को जो कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर वो श्वेत कपड़े पहनते। फिर करते करते जैसे बताया रघुनाथ जी की परंपरा आई और रघुनाथ जी के पास में एक संत ने दीक्षा ली। आचार्य भिक्षु कहना चाहिए, तेरापन और आचार्य भिक्षु दोनों पर्यायवाची। जब जब तेरापंथ का नाम आता है तो स्वामी जी का नाम उनको प्रेम से स्वामी जी कहा जाता है। मुझे कोई भी पधारे हैं स्वामी जी, और स्वामी जी के बारे में बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगी। मैं वो बात बताना की कोशिश करूंगा कि जब उन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा के पहले उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने शरीर को, मन को, भावों को, आत्मा को तैयार करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कच्चे पानी पीने का त्याग किया। फिर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम लिया। फिर उन्होंने एकांतर तप किया और ये चिंतन था कि पत्नी सुगनी बाई और वो खुद दोनों ने एकांतर तप किया, दोनों की दीक्षा की भावना। लेकिन नियति योग पत्नी योग नश्वरता तनहि जानी, समयम गोयम मापमाय मुखरूपी आगमवाणी। ओ संता अब तो क्षण क्षण बीते भारी भार हो तेरा पंथ राय। आचार्य तुलसी ने तेरापन प्रबोध की रचना करके तेरापन को समझने के लिए, समझाने के लिए बड़ा इजी कर दिया। जो चीज गाने के रूप में रहती है, जल्दी याद होती है,
समझ में भी जल्दी आ जाती। तो इसमें बताया कि अचानक क्या हुआ, नीति जो नीति में नहीं था, पत्नी को दीक्षा लेना नहीं था, अचानक पत्नी के पहले तो वो एक लड़की हुई थी, चाहे एक सूत्या सहज सिंक्यों परिवार। फिर लड़की गई और देखी, अभी जब हम लोग सिरियारी गए, आपने सुना होगा आचार्य श्री महासमुद्र जी का प्रवचन, उन्होंने फरमाया कि भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु लगभग काफी समानता में। देखिए आप, और बताना, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको जैसे मुझे याद आएगा। पहली बात, दोनों शादीशुदा थे। भगवान महावीर ने भी शादी करने के बाद उनकी एक लड़की हुई, इनकी भी एक लड़की हुई। दूसरा, उनकी भी 30 साल की उम्र थी और लगभग इनकी भी 30 साल की उम्र थी। और उसके साथ में उनका भी एक भाई था, उनका भी एक भाई था, स्वामी जी का भी एक भाई। और इस तरह से उन्होंने भी धर्म का परिवर्तन किया, जैन धर्म में समन धर्म का परिवर्तन किया, तीर्थंकर बन के, और स्वामी जी ने तेरापन धर्म संघ की स्थापना की या हो गई। बहुत सारी समानता हो सकती है। और स्वामी जी जब किसी के मित्र होते तो शत्रु भी होते। एक आपको ऐसी घटना सुनाऊं, शायद आपने वो घटना नहीं सुनी होगी, सुनी हो तो मुझे बता देना। सिरियारी की घटना, जब विरोध होता है तो कई तरह का विरोध करते हैं। एक बात की बात, शाम के समय संत लोग गोजरी में कई तरह के आइटम मिलते हैं। गुड़ राग, गुड़ एक राग होती है जिसको क्या बोलते हैं आप राजस्थानी भाषा में, गुड़ की बनती है, वो लेकर आए और वो स्वामी जी को पीनी थी। स्वामी जी ने कहा रुको, मैं और संतों को देखता हूँ, अगर मैं लेट आया तो तुम राग तुम पी लेना। ओहो, इधर से क्या हुआ, योग की बात। वो जो उसका घर वाला, नाम पता नहीं मुझे, पूरा सिरारी की घटना है, घर वाला घर पे आया और बोले मुझे कुछ भूख लग रही है, कुछ दो। तो उसने कोई वो दूसरे सामान थे खाने के, वो दिए। बोले रोजाना मुझे रात देती हूँ, और आप बोले आज रात भी मिली, थोड़ी सी बची है, पर ये दो। नहीं, ये नहीं पीना। यूँ क्यों नहीं पीना, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई, अनर्थ हो रहा था। उस भाई ने किसी के कहने पर उस गुड़ राख में पिसा हुआ काठ उसमें डाल दिया, इसलिए स्वामी जी खत्म हो जाए, ऐसी दुर्भावना। ओहो, उसका भाव देखा ना था, तत्काल वो घर वाला भागा, श्वास तेज हो रहा था, सीढ़ियों पर चढ़ गया, और वो संत लोग हाथ में पात्री ली पीने के लिए। इसके पहले कि वो पात्री से मुंह में लगाए, तत्काल उस श्रावक ने, या श्रावक दूरी मान लो, तत्काल पात्री को गिरा दिया। बोले ये क्या करते हो, पात्री हमारी फूट जाती या फूट भी होगी, जो भी हो। बोले माफ करना, ये रात आपको पीने लायक नहीं। बोले क्या हुआ, बोले एक बात तो बताएंगे, मुझे प्राश्चित दे देना, लेकिन ये रात मत पियो। स्वामी जी आए, क्या हुआ ये सब। बोले हमने आपका इंतजार किया, आप आए नहीं। बोले मैं देख रहा था छह शामी तक आए नहीं, कहाँ चले गए, सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए मैंने बोला था कि रात को उठा लेना। बोले ये रात पीने लायक नहीं, कैसे, पूरी बात बताई। फिर वो बाद में वो श्रावक जो भी था या आदमी था, उस महिला ने भी बहुत पश्चाताप हुआ। तो ऐसी और लंबी घटना हो सकती है। तो देखो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। स्वामी जी को 5 साल तक खाने पीने को पूरा चीज नहीं मिली, रहने पहनने को पूरे कपड़े नहीं मिले, रहने को मकान नहीं मिला, दिया हुआ मकान उसमें दुकान में रहना होता था, पाजी में दुकान दे दी। और फिर किसी ने भड़का दिया उस भाई को कि ये स्वामी जी को आपने दुकान दी है, ये चौमासे तक यही रहेगी, खाली नहीं करेंगे, तो तुम खाली करवा लो। खाली करवा लिया। योग की बात,
बाहर स्थान छोड़ा और 1-2 दिन बाद में बारिश आई, वो मकान दुकान कच्ची थी, पूरी की पूरी दुकान गिर गई। स्वामी जी ने सोचा, मन में कहा वो गाय कितनी भली, हमारे लिए अच्छा किया, अगर हम दुकान में होते तो ऐसे दुख में सुख की खोज होती। 5 साल तक जब उनको पूरा आहार पानी नहीं मिला तो उनसे किसी ने पूछा स्वामी जी से, बालिक के अंदर क्या आपको घी गुड़ मिलता है? स्वामी जी ने कहा, पाली के बाजार में जब दिखता है तो दिखता है, लेकिन मिलता नहीं। एक समय था, और एक समय ऐसा भी आया, आज साधु संतों को लोग मिठाई बहुत गिराते और हम लोग मना करते, और एक समय था जब मिठाई नहीं मिलती। तो एक बार स्वामी जी के समय गोजरी के अंदर में 5 लड्डू मिले और 5 रोटी मिली। 5 संत थे, बराबर बंटवारा कर दिया, और बंटवारा किया, लेकिन सब संतों ने लड्डू तो ले लिया, रोटी नहीं ली। अब बड़ी समस्या हो गई, और रोटी भी थोड़ी सूखी थी, जैसा गोजरी में आती है, सब तरह के आइटम मिल जाए सही भाव से, समता भाव से खानी पड़ती। तो स्वामी जी को कहा, स्वामी जी एक समस्या। बोले क्या आई? लड्डू तो सब संतों ने ले लिए, लेकिन रोटी नहीं ले रहे। बोले ठीक है, रुको। आए, सब संतों से वापस लड्डू लिया, बहुत खुश हो गए। स्वामी जी लड्डू मांग रहे, दे दिया। फिर क्या स्वामी जी ने क्या किया, वो रोटी थी ना, सब 5 रोटी पर 1-1 लड्डू रख दिया। बोले लेना है, लेना है, सबने ले लिया। यूं कोई रोटी नहीं ले रहे, और यूं ले लिया। तो स्वामी जी ने कहा, तरीके से बुद्धि से कहा, स्वामी जी की बुद्धि बहुत तेज थी, तो अपना सौभाग्य रहा कि आचार्य भिक्षु को यदि बुखार नहीं आता राजनगर में तो शायद तेरापंथ नहीं होता। धन्यवाद तो उस बुखार को, कभी कई चीज होना अच्छा भी माना जाता। बुखार आया तो ये फायदा हुआ, उनके अंदर में चेतना जाग गई कि मैंने लोगों को अपनी बुद्धि से बात तो बता दी, लेकिन मेरी बात सही नहीं थी और मुझे बुखार आ गया। उतरे आज बुखार, परिस्थिति पर पुनर्विचार करूं, हो निष्पेक्ष सहमति से स्वीकार करूं। वो संताप, उतरियो बुखार, उतरियो ज्वर, ऐसे प्रतिष्ठा जानते हैं। तो इसका भाव यह है कि वो बस में बुखार उतर गया और स्वामी जी ने सारी बातें जनता को बता दी, तुम सही थे, मैं सही नहीं था। फिर साथ वाले संतों को बोला, तुम आगे जा रहे हो, गुरु जी को पहले बात मत रखना, मैं तरीके से बात रखूंगा, नहीं तो बात रखोगे बात बिगड़ जाएगी। वही हुआ, बात तरीके से की जाती। बात को कैसे रखना, जैसे कि एक महिला को साड़ी खरीदने की बहुत आदत थी, अब वो साड़ियाँ नहीं कह रहा गई, अब वो घर वाला गर्म हो गया, तो बात को कैसे रखना। तो सोचा कि गर्म हो गया। बोले कहाँ गई थी? बोले बाजार में गई थी। क्यों? बोले बहुत दिन हो गए, आपके कपड़े बहुत पुराने हो गए, आपके लिए एक शर्ट लेकर आई। बोले कितने का? नहीं, बाजार में एक शॉपिंग सेंटर चला था, 2 साड़ी के पीछे एक कमीज शर्ट फ्री में मिल रहा। बात को ऐसा रखा जाए, तो तरीके होते बात रखने। इस तरह से फिर बात बिगड़ गई और स्वामी जी को न चाहते हुए भी वो संप्रदाय को छोड़ना पड़ा। फिर बगड़ी स्वामी जी चौड़ी चढ़ा। देखिए, तेरापंथ के आचार्य की विशेषता हर साधु संत की भी हो सकती है। एक स्थान से 2 बार संबंध होते। स्वामी जी का बताइए आप, एक स्थान से 2 बार संबंध क्या हुआ? बगड़ी को बताओ, बगड़ी में क्या हुआ? बगड़ी में क्या लिखा? स्वामी जी चौड़ी चढ़ा। चौड़ी चढ़ते हैं, कब चढ़ते हैं? 2 बार। एक तो व्यक्ति जब कोई शादी करता है तो चौड़ी चढ़ता है, और एक व्यक्ति कोई दीक्षा लेता है तो स्वामी जी का ससुराल भी बगड़ी था, जिसका आचार्य तुलसी ने नाम बदल दिया, बगड़ी नहीं सुधरी। ये सुधरी सुधार के लोगों को बिगाड़ देने। और जब उन्होंने दीक्षा ली तो फिर चौड़ी चढ़ी। जब शादी करता आदमी तो घोड़ी पर क्यों बैठता? घोड़ी पे बैठते कि घोड़े पर? घोड़ी पे बैठते क्यों बैठते? बोले अभी भी मौका है, भाग जाओ।
लोग आपके ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने स्वामी जी का स्थान, तो उन्होंने वहां से अपने ससुराल में स्थान नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि आन सुबाही तेरी संगरी स्थान नहीं देनो आरे, देने वाले पर जुर्माना सुन लो छे छोड़े जाने, वो संता देखा सब श्रावक मन में कर ली। बोले राजा की दुआई है कि स्थान नहीं देना, चाहते हुए भी नहीं देना, क्योंकि जुर्माना लग जाएगा, टैक्स लगेगा स्थान देंगे तो। और स्थान नहीं मिला तो उन्होंने छतरी पर वहां पर अंतिम प्रवास, जहाँ पर अंतिम प्रवास करते हैं वहां पर उन्होंने प्रथम प्रवास किया। और फिर स्वामी जी को रघुनाथ जी सुबह आए और समझाया, नहीं वो तो पक्के थे, और उनके आंखें में पानी आ गया रघुनाथ जी के। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि जब मैं दीक्षा ले रहा था तब मेरी माँ भी रो रही थी, अगर मैं उनके रोने पर घर पे रह जाता तो दीक्षा नहीं लेता। आपको भी नहीं रोना चाहिए, मोह भी नहीं करना है, और ये भी नहीं सोचना कि ये जा रहा। लेकिन उन्होंने कहा तुम जहाँ भी जाओगे पीछे लोक लगा दूंगा। आशीर्वाद रूप में ली गुरुवाणी जो अभिशाप, और क्या वैसा उनका वरदान मिला रघुनाथ जी का अपने शिष्य के प्रति, और वो पीछे पीछे जा जाते लोग भी साथ में हो गए। देखिए एक शादी होती है और एक मरता है, दोनों में क्या अंतर है? ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति शादी होती है तो दूल्हा कहाँ रहता है? पीछे, बाराती आगे, और जब व्यक्ति मर जाता है तो डेड बॉडी आगे, यानी दुख में अपने लोग भी साथ नहीं देते। इससे ये भाव लेना चाहिए। तो स्वामी जी का पूरा जीवन ऐसा रहा, उन्होंने मर्यादा बनाई, और उन्होंने जो संप्रदाय छोड़ा उसके 5 कारण बताए कि 5 कारण से संप्रदाय छोड़ा। एक तो पहला कारण बताया कि उस समय के लोग जो साधु थे वह शुद्ध साधु पना पालना कठिन है ऐसा कहते थे। तो स्वामी जी ने कहा, उनको कहा कि यदि कोई 2 घड़ी भी साधुपना पाल ले तो मोक्ष हो सकता है। तो स्वामी जी ने कहा 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक कर भी रह सकता हूँ, लगता है बहुत बड़ा योग की उन्होंने साधना की होगी, तो उस समय कहते थे। एक कारण। दूसरा, विश्व धर्म की स्थापना की, यानी कि एक ही करनी में पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, धर्म भी होता है और अधर्म भी होता है। बोले ऐसी खोटी मान्यता जैन धर्म में नहीं चलेगी। और उन्होंने देखा कि लोग स्थानक में रहने लगते, तो ये बोले साधु के लिए अगर बना हो तो स्थानक में साधु को नहीं रहना चाहिए। और नित्य एक ही घर से लोग पूजनी करने लग गए थे। उस समय प्रतिलेखन नहीं करते थे और बिना आज्ञा लोगों को दीक्षा देते थे, और वह मर्यादाओं का पालन नहीं करते थे। ये सब कारणों से स्वामी जी ने वो संग छोड़ दिया और फिर वो अलग साधना करने लग गए और सिरारी के अंदर साधना करने लग गए। और उसके बाद में फिर संतों ने कहा कि इस तपस्या को आप छोड़ो, हम करेंगे, आप लोगों को उपदेश दो। तो लोगों को उपदेश दिया, फिर संघ आगे बढ़ता गया। इस तरह से स्वामी जी के समय में एक संत हुए हेमराज जी साहब, और हेमराज जी सिरियारी में जन्म हुआ, सिरियारी में दीक्षा ली और सिरियारी में देवलोक हुए। तेरा पंथ में एक ऐसे आचार्य का नाम बताइए जिनका उसी गांव में जन्म हुआ, उसी गांव में दीक्षा ली, उसी गांव में देवलोक हुए। सब जानते आप लोग, मेवाड़ के लोग, रायचंद और रायचंद जी तीसरे आचार्य अंतिम चतुर्मास कहाँ किया? हम कहाँ बैठे हैं? उदयपुर में। कोई आपसे पूछ ले कि तीसरे आचार्य ने उदयपुर अंतिम चतुर्मास कहाँ किया, तो कहना उदयपुर में। यहाँ से फिर वो पधारे वहां पर राउलिया में, और योग की बात देखिए, जब वो छोटे बच्चे से दीक्षा ली तो बच्चा चंचल होता है, तो दीवार का सहारा लेकर उनको बिठा दिया
चुपचाप बैठ जाओ। और योग की बात, जब वो देवलोक हुए उसी दीवार का सहारा लेके बिठाए। कोई कभी होता योग तो आचार्य भिक्षु के बाद में भारीमाल जी। तेरा पंथ में मेवाड़ के 2 आचार्य हुए, भारीमाल जी और राजू। और भारीमाल जी कितने उनका समर्पण देख लिया भारीमाल जी स्वामी का। उनको स्वामी जी ने कहा यदि कोई तुमने गलती बताए तो तुमको एक गलती का 13 करना पड़ेगा। बोले कोई गलती झूठी बता सकते हैं, चाहे झूठी बताए चाहे सच्ची बताए, 13 करना पड़ेगा। तत्काल स्वीकार कर लिया और ये समझाया अगर गलती सही बता दे तो समझ जाना कि प्रायश्चित हो गया, झूठे बताए समझ जाना कि कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसा समर्पण था। तो भारीमाल जी स्वामी हुए और उनके हाथ से शिक्षित उन्होंने जयाचार्य को दीक्षा नहीं दी। उन्होंने स्वामी जी ने भारीमाल जी को दीक्षा दी, स्वामी जी ने रायचंद जी को दीक्षा दी और जयाचार्य को दीक्षा किसने दी? रायचंद जी ने। मुनि अवस्था में जब वो दीक्षा लेने के लिए गए जयपुर के अंदर, तो भारीमाल जी ने कहा रायचंद जी को, रायचंद मेरे पास तो तू है, जबकि वो सामान्य मुनि थे, और तुमको भी कुछ चाहिए, तुम इसको दीक्षा दो। जब कितने आगे से आगे ऐसी व्यवस्था कर दी। और जब ये इस तरह से फिर जयाचार्य आए, जिनका पूरा विस्तार से भारत के दिन हमने वर्णन किया था। ये भादवा का महीना ऐसा मिला, एक बार मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये भादवा महीने में 13 पंथ के 4 आचार्य देवलोक हो गए। तो मुझे कहा तुमको कमी नजर आती है, और ये भी तो देखो 4 आचार्य मिले भादवा महीने में कि एक जाने दूसरा आ जाएंगे। जिस दिन जो आचार्य देवलोक हुआ उसी दिन अगला आचार्य नया बन जाता। तो 13 पंथ के 4 आचार्य भादवा महीने में देवलोक हुए तो 4 नए आचार्य मिले। इस तरह से फिर तीसरे आचार्य रायचंद जी जब ये मेवाड़ में विराज रहे थे, उस समय उन्होंने जितमल जी ने महुआ गणी को मुनि अवस्था में दीक्षा दी, मतलब उनको मुनि दीक्षा दी। और जैसे ही वहां दीक्षा हुई, रायचंद जी के यहाँ पर कोई भाई पार्षद बैठा होगा और उसको एक छींक आई। छींक आते ही रायचंद जी ने कहा ये साधु बहुत अच्छा बनेगा। फिर दूसरी छींक आई, ये साधु महुआगणी के बारे में, ये वो बन जाएगा, अग्रणी बन जाएगा। और तीसरी छींक आई, लगता है कि ये आचार्य बने। देखो छींक के आधार से बहुत सारा बड़ा विज्ञान है, बहुत सारी बातें कही जा सकती है। तो उन्होंने इस तरह से ये हेमराज जी स्वामी ऐसे एक साधु तो थे, लेकिन आचार्य से कम नहीं। 13 पंथ संघ में अपने 13 पंथ में आचार्य श्री तुलसी के शासन में, आचार्य श्री महाप्रभु जी के सानिध्य में हेम की शताब्दी, जन्म शताब्दी, ये पहला मौका होगा किसी साधु की जन्म की, 2 जन्म की, यानी 21 शताब्दी समारोह मनाया गया। आपने देखा होगा, सुना होगा, मैं भी उस प्रोग्राम में मैंने देखा। इस तरह से यह एक ऐसा धर्म संघ है जिसके अंदर में एक से बढ़कर एक आचार्य आते हैं। तो आचार्य ये जो रायचंद जी हुए, इन्होंने आउट ऑफ राजस्थान की यात्रा की। कोई पूछ ले आपसे कि 13 पंथ के कौन से आचार्य राजस्थान से सबसे पहले बाहर गए, तो रायचंद जी साहब। तीसरे आचार्य एमपी की यात्रा की, कच्छ की यात्रा की, गुजरात की यात्रा की, और यात्रा ही नहीं की, एमपी में तो पेशावर में चतुर्मास भी किया उन्होंने चतुर्मास किया। फिर चौथे आचार्य दयाचार्य ने भी एमपी की और दिल्ली तक की यात्रा की। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में कोई गए तो जय मुनि, अपने जय मुनि भी दिल्ली गए, और उनका भी नाम भी जय मुनि। जब तक आचार्य नहीं बनते तो जय मुनि लगाते, यानी दयाचार्य मुनि अवस्था में दिल्ली गए थे, और उस समय उनकी यात्रा बहुत अच्छी रही। इस तरह से, और बड़े दबंग आचार्य थे रायचंद जी। उस समय में लूटपाट भी होती थी, तो कई संतों के साथियों के डाकू लोगों ने या बदमाश लोगों ने सामान ले लिया, कंबल ले लिया, और कुछ नहीं मिला। तो रायचंद जी ने कहा तब तुम गोले के गोले हो कि राजपूत भी हो? तो एक राजपूत था, बोले ये आप क्या बोलते?
बोले आप क्या कर रहे हो, हम साधु संत का सामान लेते हो, हम तो मांग के लाए। ऐसा समझाया और डाकू लोगों ने सामान को छोड़ दिया गया। तो जयाचार्य एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने 24वीं और आराधना की रचना की और 60 साल की उम्र में उन्होंने ये दीक्षा की भावना आ गई और बहुत छोटी उम्र में तेरापंथ में आचार्य भिक्षु को छोड़कर जितने भी 10 आचार्य हुए, 10 आचार्य बाल अवस्था में यानी नाबालिग अवस्था में मुनि दीक्षा उनकी हो गई। इस तरह से जयाचार्य उनके पूरे परिवार में उनकी माता जी और उनकी 2 भाई सके और इस तरह से उनकी बुआ जी अजबू जी, इसका बड़ा परिवार उन्होंने दीक्षा ली। और पाली के अंदर में जब वो छोटे थे तो वो कई स्वाध्याय कर रहे थे, लिखने आदि का काम कर रहे थे, उधर से कई सवारी निकल रही थी। एक आदमी बहुत कोई प्रशिक्षित आदमी होगा, उससे पूछा गया, कोई चोपड़ा था चोपड़ा जी, तो चोपड़ा जी से पूछा कि आपको ये सवारी कैसे लगी। बोले मैंने सवारी नहीं देखी। क्यों? मैं तो ये देख रहा था कि एक बाल मुनि वो ये सवारी देखते नहीं देखते, वो तो तल्लीन थे अपने स्वाध्याय में। तो उसमें श्रावक उसमें आदमी ने कहा कि तेरापंथ में अगर ऐसे छोटे संत इतने तल्लीन है जिसको बाहर की सवारी आदि देखने की कोई रुचि नहीं है, तो तेरापंथ की नींव 100 साल लगते। और देखा 100 साल क्या तो 200 के पार हो। और जब तेरापंथ की जन्म कुंडली लिखी गई तो आचार्य महाप्रभु फरमाते हैं कि 2000 साल तक तेरापंथ का बाल भी बाकी नहीं होगा, बाका नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा। और देख रहे हैं आगे से आगे धर्म संघ की विशेषता रही। और जयाचार्य ने स्वामी जी से बहुत सी बार बातचीत भी की, सारी बातचीत वो तेरापंथ का इतिहास भाग 1 में लिखी है कि आगे आचार्य कैसा होगा। उनसे जब पूछा गया जयाचार्य ने तो तेरापंथ का जो 13वां आचार्य होगा वो अति प्रभावशाली होगा। जब आचार्य महाप्रभु को बोलते कि अमुक भाई के अंदर में अमुक भाई के अंदर में देवता आते हैं, तो सबसे पहले ये पूछो कि तेरापंथ के 13वें आचार्य का जन्म हुआ या नहीं हुआ। बोले नहीं हुआ। जब तक आचार्य महाप्रभु जी मौजूद थे तब तक तेरापंथ के 13वें आचार्य का जन्म नहीं हुआ था। ये मैं आपके इतिहास की बात बता रहा हूँ। इस तरह से फिर मौगा गणी बड़े कोमल थे और उन्होंने फिर उनको भी आचार्य बन गए। उन्होंने पद यात्रा की, बड़ा सहयोग किया। जयाचार्य का कहना चाहिए वीर गोयम्बी जोड़ी रे स्वामी मोरा मुनिंद मोरा भिक्षु ने भारी मान। वीर गोयम्बी जोड़ी रे स्वामी मोरा अति भली रे मोरा पूरा लंबा गीत। जब ये घटना घटी थी विदासर के अंदर में, जब वो संत बेहोश हो गए थे, वो किसी प्रकोप से देवी प्रकोप से वो अंगारे बरसे जयाचार्य को छोड़कर सारे संत बेहोश हो गए, जिसकी घटना भी पहले आप सुनी थी। तो जयाचार्य रात के समय कई गीत चलता शादी ब्याह का, तो गीत सुनते थे और लगा कि गीत अच्छा है, फिर बोले मौका आएगा तो इस पर कोई गीत बना देंगे। रात को ये गीत सुना, सुबह घटना घट गई, इसी धुन पर ये गीत बना दिया गया। और बहुत सारी सिरारी में जो घटना घटी, सिरारी को लूटने के लिए आए, काली जी की फौज आई और लोग सिरारी छोड़कर कंटालिया जाने लग गए। स्वामी जी को कहा आप भी, व्याचार्य को कहा आप भी पधारो कंटालिया में। क्यों? सिरारी को लूटने के लिए आए। बोले घबराओ मत। और स्वामी जी को जयाचार्य ने एक मनुष्य की रंग की ढाल की रचना की और ढाल की रचना की और समाचार मिला वो जो काली जी की फौज काठबली से आ रही थी वो रास्ता भटक कर वो दुजावर की तरफ चली गई और फिर वो नहीं लूटी गई सिरियारी। फिर स्वामी जी वो जयाचार्य वहाँ पधारे अपने पंडालिया में, वहाँ पर पूरे गांव में बुखार आ गया, और भी संतों को बुखार आ गया। फिर वो ढाल की याद आई, इसमें पद आया तार एक बचधारी। वो जो हरकू जी और श्रृंगारा जी जो साथी थी बन के दिवी बनी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ की इस पर स्थापना कर दो। आपने इस ढाल की रचना कहाँ की? सिरियारी में, और भिक्षु नगर यानी कंटालिया वहाँ पर उसकी स्थापना की।
एक प्याले में पानी लिया और चौथा अंतिम पद बोला, पानी चारों दिशा में डाला, पूरे गांव का बुखार उतर गया। तो बड़े चमत्कारी आचार्य थे और उनका बहुत संबंध था देवी देवता के साथ में। फिर उसके बाद में 5वें आचार्य आए मुग्गागणी और फिर 6ठे आचार्य आए मानसगणी। कोई दुर्भाग्य की बात या योग की बात कह दे, मात्र 42 साल की उम्र में 13 पंथ के 6ठे आचार्य अचानक देवलोक हो गए सुजानगढ़ के अंदर। और एक बीमारी चली और समय के जो बड़े संत थे मगध जी स्वामी, जिससे मंत्री मुनि ने कहा कि आप आगे की व्यवस्था कर दो। अरे क्यों घबराते हो, ज्योतिष ने कहा है कि मैं तो 60 साल जीऊंगा और अभी तो मैं 42 साल का हूँ। आचार्य तुलसी ने लिखा, अति विश्वास देव ज्योतिष रो हुए अधिकर कम देती। जब भले देवता इस पर विश्वास करो, ज्योतिष पर कोई दिक्कत नहीं, देवता और ज्योतिष पर अधिक विश्वास मत करो। और आचार्य महात्मा मंत्री फरमाते हैं ज्योतिष के संदर्भ में 2 बात पर विश्वास मत करो। एक तो कोई बोले कि ये कितने साल जिएगा या ये कब मरेगा, 3 बातों पर विश्वास मत करो। वैसे महात्मा मंत्री सुझाव देते, परामर्श देते। तो इस तरह से वो अचानक चले गए। अब समस्या खड़ी हो गई, किसको बनाए। अब जो विद्वान संत थे उनके मन में भी आता तो मेरा नंबर ना आ जाए। तो उन्होंने पूछा बड़े संत से कि जो अगला युवाचार्य आचार्य बनेगा उसमें आपकी क्या संभावना, आपको क्या लगता है। तो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा मेरा और तेरा नाम तो नहीं। समझ गया। तो फिर ध्यान दिया गया कौन हो सकते हैं। बोले जो अभी कच्छ की यात्रा करके जोधपुर के आसपास से पूछ रहे हैं वो तेरा पंथ के आचार्य। नाम बताया दाल चंदी दाल गुणी। मेरे सुसार पक्षी नाचीले लगे, यानी मैं उनके पर नाना का दोस्ता हूँ। मेरे नाना के वो नाना जी। अब क्या रिश्ता होगा बता देना आप। तो उनको बोले कि ये बनाया जाए। फिर वो आए और उनको उस समय श्रावक लोगों ने कहा खमागणी के लोग नहीं जानते, सामान्य संतों को भी बोलते खमागणी शब्द ये केवल आचार्य के लिए बोलना चाहिए, सामान्य साधु संतों के लिए नहीं बोलना चाहिए। श्रावक जी को कहा कि वो गदरिया जी थे कोई, बोले ऐसे कैसे बोलते हो। बोले आप तो हमारे लिए आचार्य। बोले कैसे। बोले सबने सही कर दिया। बोले किसी को बताना मत। बोले सब जगह समाचार पहुंच गया। फिर वहां पर वो गए दालगली लाडनू के अंदर में और फिर ये हुआ। फिर एक दिन उन्हें मन में आया, मगन मुनि जो थे उनसे पूछा कि अगर मैं नहीं बनता तो किसको बना, क्यों नहीं बनते, आप बनते, आपको बनाया। नहीं बोले मैं नहीं बनता तो बोले उनके मुंह से बात निकालना कठिन है। बोले आप पूछते तो बता देते हैं कालू जी स्वामी छापर वाले। तत्काल नाम नोट कर लिया और आगे की जो भी आचार्य होता है आज 13 पंथ का आचार्य, सबसे पहला ध्यान क्या वहां पर जाता है कि मेरे बाद में वो कोशिश करते हैं तैयार करने की। 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए तैयार करने में आगे बढ़ते। इस तरह से उन्होंने ये तैयार हो गए। और फिर दालगनी और उदयपुर की घटना किस आधार पर देखो उनको बनाया। ये देखिए घोषणा किसने की, रेल संग्रह वाले काजू जी स्वामी ने। उनको सबने सही कर दिया, आप घोषणा कर दे। उन्होंने घोषणा की तो किस आधार पे कि उदयपुर में जब उनका मुग्गागणी के समय भी आना हुआ, अलग से भी आना हुआ, प्रतिवाद किया दालगनी ने मुनि अवस्था में यहाँ पर उदयपुर में। और समय बड़ा विरोध हो रहा था कि ये 13 पंच साधु ऐसे हैं वैसे हैं। और एक बार वो कहीं हाथ में झोली थी, पानी लेने के कहीं जा रहे थे, पीछे से लोगों ने कहा देखो ये 13 पंच साधु पानी गिरा रहे, पानी गिराना गलता नहीं। तो उन्होंने लगा दिया कि ये मामला बढ़ रहा है, जबकि उनके प्रतिबंध लग गया था किसी भी से भी चर्चा मत करना, लेकिन मौका देखकर चर्चा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने थोड़ा सा ऊंचे चढ़ गए और कहा भाइयों और बहनों, ये यहाँ के लोग बोलते हैं कि मैं देखो पानी गिराया, आप मेरी पात्री तो देखो, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, पानी लाया सूखी पात्री। बोले इसने किसने कह दिया, तो हमने कह, ऐसे कहने के आधार पर चलते।
फिर वो ब्यावर में पधारे और बोले कि माँ के लोगों ने कहा हम आपको वंदना नहीं करेंगे, क्यों? आपने पिछले गांव में 60 मन का हलवा लिया। कितने मन का? 60 मन का। तो अच्छा, वो हलवा जो था वो सूजी का था कि आटे का था? बोले आटे का था। तो घी भी डलता है, घी भी डलता है, तो कितने मन का हो गया? तो 80 मन का हो गया। तो हम जब वहां से बिहार किया, हम तो 6 संत थे, हमारा वजन तोल लो, कितना हमने खाया, कितना? बोले किसी ने कहा तो हमने कह दिया। बोले अपना तो दिमाग लगाओ। और ऐसे समझाया। तो उदयपुर के अंदर बोले ये जो दाल गनी मुनि है, ये अभी गए थे जहाँ पर मूर्ति बोध होता ना, बोसर वाला, वहां से मिठाई लेकर आए। और बोले बताओ आप मिठाई लेकर आए, पार्टी इकट्ठी कर ली? बोले नहीं बताएंगे। तो और बोले ये तेरापंथी लोग कह रहे थे कि हम तो मोसर वाले से नहीं जाते, वहां से कैसे मिठाई लेकर आए, कैसी खुशी लेकर आए? और फिर लगा कि फिर इकट्ठी हो गई। तो दान मुनि ने पार्टी दिखाई, हम गए थे, मंगल पाठ सुनाया, लिया कुछ नहीं। देखा वास्तव में बात सही। तो सुनी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे हुए ये दान मुनि। आचार्य श्री महात्मा जी जब उज्जैन पधारे तब उन्होंने कहा तेरा पंथ में 2 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें बोले मेरी दृष्टि में कहना चाहिए विलक्षण आचार्य। कौन कौन से 2 आचार्य विलक्षण हुए? एक तो डालगुनी, ये आउट ऑफ राजस्थान के थे। नंबर 2, इनको किसी आचार्य ने युवाचार्य नहीं बनाया, सभी धन्य सबने मिलकर बनाया और डायरेक्ट आचार्य बने। तेरापंथ में कई ऐसे आचार्य हुए जो युवाचार्य नहीं बन पाए। कौन कौन? पहले आचार्य, सीधी बात है। और इसके बाद डालगुनी, और इसके बाद कालूगणी, डायरेक्ट आचार्य बने। नाम तो लिख दिया उन्होंने डालगुनी ने, लेकिन वो युवाचार्य बनने का मौका नहीं मिला। और बताओ, ऐसे इस तरह से जो हुए हैं। और सबसे कम समय 4 दिन युवाचार्य रहने वाले कौन? आचार्य तुलसी। सबसे ज्यादा आचार्य रहने वाले कौन? आचार्य तुलसी। देखो उन्होंने इतना, ये सौभाग्य रहा तेरापंथ का कि उनका इतना लंबा शासनकाल रहा और लंबी लंबी उन्होंने यात्रा की, उत्तरांचल की यात्रा की, दक्षिण की यात्रा की। और कालूगुणी ऐसे आचार्य हुए, उनके हाथ से दीक्षित 2 संत युग प्रधान आचार्य बन गए। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रभु जी ये युग प्रधान आचार्य हो गए। तो विलक्षण आचार्य दूसरे कौन से हुए? आचार्य महाप्रभु जी। ये महाप्रभु जी फरमा रहे हैं। और किस बात पर? कि आचार्य की उपस्थिति में उनको आचार्य बनने का मौका मिल गया। इस दृष्टि से वो विलक्षण आचार्य थे। कौन? महाप्रभु जी। नंबर 2, सबसे ज्यादा साधु पर्याय में लंबे समय रहने वाले आचार्य कौन हुए? महाप्रभु जी। इतने लंबे समय तक वो छोटी सी उम्र में जो बन गए मुनि और फिर आचार्य बन गए। और यहाँ पर जब ये आचार्य तुलसी पधारे 10 से 12 फरवरी 86 के अंदर मर्यादा महोत्सव हुआ। उस समय आचार्य तुलसी ने कहा कि जैन एकता के लिए अब हमें प्रयोग करना है। और उसने उन्होंने संकल्प किया कि जब तक समस्तरी एक नहीं होगी मैं चीनी और चीनी से बनी चीज नहीं खाऊंगा। और उन्होंने अंतिम समय तक पालन किया। यहाँ की एक घटना, और यहाँ का जब ये राष्ट्रपति आए थे यानी जैल सिंह, और उस समय आचार्य तुलसी को भारत ज्योति अमृत विद्यापीठ ने अमृत भारत ज्योति अलंकरण दे दिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मेरी बातों में सुधार कर देना, जैसा मैंने अध्ययन किया बता रहा हूँ। तो ये उदयपुर की ऐसी घटना यहाँ घटी। और आचार्य तुलसी और फिर आचार्य श्री महाप्रभु जी का पूरा जीवन हम सब जानते हैं, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान और कितना गहरा गहरा अध्ययन आगम किया। और उन्होंने फिर अपने महासमुद्र जी को उत्तराधिकारी बनाया। और यहाँ की घटना 3 आचार्य महासमुद्र जी के साथ 3 घटना घटी। जब वो 1982 में 86 में जब यहाँ पर मर्यादा महोत्सव था,
उदयपुर में, तब आचार्य तुलसी ने मुदित मुनि को युवाचार्य महाप्रभु का अंतरंग सहयोगी बनाया, नंबर 1। जब फिर यहाँ से महापधारे, फिर दूसरी घटना यहाँ की यह है, जब महाप्रभु का यहाँ पर सतमास हुआ, तब महातपस्वी अलंकरण दिया महाप्रभु जी ने उनको, जो वर्तमान के आचार्य महात्मा जी को ये अलंकरण दिया। फिर जब यहाँ पर महात्मा जी पधारे खुद आचार्य बनकर, तब पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने उनको पीस ऑफ मैसेंजर, शांति दूत का अवार्ड दिया। 3 घटना यहाँ की घटी है, आप सब जानते होंगे। तो और पूरी की पूरी यहाँ से उदयपुर के लोग नेपाल में विराटनगर गए अर्ज करने के लिए कि आप कभी भी मौका मिले, जैसा आपको अनुकूलता हो, आप उदयपुर में चतुर्मास करना। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो दिन आएगा कभी जब आचार्य महासमन जी इस उदयपुर में भी चतुर्मास करेंगे। ऐसा उनकी भावना भी अंदर में है, अभी घोषणा तो नहीं की है। पेंडिंग घोषणा में एक बाकी मेवाड़ की, जैसे उन्होंने कहा था कि जब भी मैं मेवाड़ में चतुर्मास करूं तो मेरा चतुर्मास भीलवाड़ा में हो, और वो करके अपने ऋण से मुक्त हो गए। दूसरी उन्होंने घोषणा की कि जब भी मर्यादा महोत्सव मैं मेवाड़ में करूं तो पहला मर्यादा महोत्सव मेरा सीताम्बा में हो, वो भी प्रतीक्षा में है। ऐसा उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा में रहे, कभी तो मौका मिलेगा। और इस तरह से ये ऐसा अगर कभी केवल उदयपुर का ही इतिहास बताया जाए तो घंटों घंटे लग सकते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ के साधु साध्वी हुए। आज योग की बात है, वर्तमान में मेरे ख्याल से कोई उदयपुर का साधु नहीं है, उदयपुर के कोई साध्वी भी शायद नहीं है। तो 6-7 देवलोक हो गए, कोई समणी भी नहीं है, समण भी नहीं है। श्रावक का जरूर है, और श्रावक का, और अब आगे बढ़े, कोशिश करें श्रावक से महाश्रावक बन जाए, ऐसे व्रती बन जाए। तो ऐसा बड़ा इतिहास यहाँ रहा। भारमंडी स्वामी को एक समय था, भीमराज जी राणा भीम सिंह जी ने किसी के बोले बारिश नहीं होती, कि जैन साधु आए हैं कि बारिश नहीं करते। आज अगर भारमंडी स्वामी होते तो उनको जाना नहीं पड़ता, कितनी बारिश हो रही कितने दिन से। बोले गलत बता दिया कि बारिश नहीं हो रही, फिर बाद में वो चले गए बिना आज्ञा रहना नहीं। फिर वो राणा जी को पता चला, जो केसर जी भंडारी ने कहा कि ये तो ऐसे अफवाह फैला गई है कि हमारे साधु मन में भी नहीं सोचते कि बारिश ना आए, और ये भी नहीं सोचते बारिश रुक जाए, क्योंकि बारिश को रोकना भी हिंसा है, बारिश को लाना भी हिंसा है। भले इसकी कोई भावना नहीं करते, भले वापस पधारो लेटर लिखा उन्होंने, तो भले आपको वापस जाना। उसमें तो ये नया रास्ता नहीं था, आज ये नया रास्ता तो आ जाते वापस, उसमें घाटी करनी पड़ती। तो उन्होंने हेमराज जी को 9 संतों के साथ यहाँ भेजा। बड़ा उदयपुर में अच्छा उपकार हुआ। तो उदयपुर का अपने आप में एक बड़ा इतिहास रहा है। इस तरह से हमें ये ऐसा आज के दिन ये मौका मिला है कि हम भी अपने जीवन में 3 बजे की बात थी, लोग घड़ी देखकर भी अपना आगे का प्रवास प्रोग्राम बनाते हैं, जाने वालों को रोक नहीं सकते, लेकिन जो भी सुनने वाले हैं उनको हम बात ये पूरी बता देते। फिर मुनिषी पधारेंगे, आपकी इच्छा होगी तो मुनिषी समूह कुमार में और बात आपको बता सकते हैं। अंत नहीं, इतने एक आचार्य की बात बताओ तो कम से कम 1 घंटा लग जाए, और मैं 45 मिनट में सभी आचार्य की कई बातें तो आप जानते हो, ऐसी बात नहीं जानते, लेकिन बार बार जानने से, इतिहास को जानने से अपने को गौरव होता है कि ऐसे ऐसे आचार्य हुए, ऐसे ऐसे साधु संत हुए, ऐसे ऐसे श्रावक श्राविका हुए, जो उन्होंने धर्म संघ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो इस तरह से ये मग्वा गणी, माणक गणी, डाल गणी, कालू गणी, और जब कालू गणी को सपना आया कि बछड़े देखे, गाय के बछड़े देखे, कहा गया कि आपके संग में बाल शिक्षा खूब होगी। जब आचार्य मेवाड़ पधारे, उसमें लोग नहीं जानते थे, बाल शिक्षा का विरोध किया। आचार्य महाप्रभु ने जब सेमर में दीक्षा हुई थी 4, लेकिन बाद में जब उनको समझाया
गवर्नमेंट की ओर से लिखा हुआ लेटर अपने पास लिखा हुआ कि हम तेरा पंथ को कभी मना नहीं करते, और दूसरों को क्यों मना करें। तो इस तरह जब आचार्य तुलसी ने कहा बाल शिक्षा का विरोध मत करो, अयोग्य शिक्षा का विरोध करो। एक योग्यता की दृष्टि से एक 6 साल का बच्चा भी योग्य हो सकता, और बिना योग्यता में 80 साल का आदमी भी अयोग्य हो सकता है। जो अभी मुनि कुमार समन जी है, कि मेरे साथ पहले 1 साल तक समन रहे, तो उनको कलप नहीं आया था, तो आचार्य तुलसी ने उनको बना दिया, समन बनाया। तो ये समन का रूप में अब मुनि आज्ञा हो गई इनकी, तो ये अपने घर पे गए थे लोगों से मिलने के, एक स्कूल में भी गए। तो स्कूल में एक प्रोफेसर ने इनसे पूछा, तुम बहुत छोटे बच्चे हो, कुछ समझते नहीं हो, तुम दीक्षा क्यों ले रहे हो। तो मुनि कुमार समन जिनका नाम था समन वीर भक्ति, बोले मैं तो छोटा बच्चा हूँ, समझता नहीं हूँ, आप तो बहुत बड़े हो, कितने साल के, बोले 50 साल का, आप तो सब समझते हो, आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे। ऐसा जवाब दिया कि बोले आपको, आप भी समझदार हो, आपको दीक्षा लेना चाहिए। तो ये बाल दीक्षा का आज अपने धर्म संघ में बहुत अच्छे छोटे प्रतिभाशाली ऐसे ऐसे साधु संत हो रहे हैं। छोटी छोटी उम्र की भी साथी बनी गुलाबा जी, देखो गुलाबा जी बहुत छोटी उम्र में उनका गला यानी शरीर इतना सुंदर था कि जैसे प्लास्टिक की पानी में से पानी आर पार होता है, वो पानी पीते थे तो गले में दिखाई देता। तो बोले किसी की नजर न लग जाए तो चेहरे के ऊपर में कंडे की राख लगाकर फिर उनको बिहार कराया जाता। ऐसे हुए ये अपने जनसंघ में। आज कितनी साथी प्रमुखा हुई, कोई आपसे पूछ ले धर्म संघ में सबसे पहली साथी प्रमुखा कौन है? साथी प्रमुखा बोल रहा हूं। यदि आप इतिहास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सरदारा जी महासचिव थी। साथी प्रमुखा कनक प्रभा जी के पहले तक जितने भी जिन्हें हम व्यवहार में प्रमुखा बोलते हैं, प्रमुख थी, लेकिन प्रमुखा पद तब नहीं था। आचार्य तुलसी ने सबसे पहले कनक प्रभा जी को, जो अभी 2 साल पहले जो लोग, उनको पहले ये बनाया, और वो महासमुनि भी थे, शासन माता भी, और शासन कितने सारे हो, कितना काम किया उन्होंने, उनका भी अब जीवन गजब का रहा। तो कौन व्यक्ति कितना जीता है ये 2 नंबर की बात है। जीवन कैसे जीता है, आचार्य बनने के बाद कैसे अनुशासन करते हैं, कैसे शिष्यों को संभालते हैं। तो ऐसे धर्म संघ में एक से बढ़कर ऐसे आचार्य हुए। तो आज के अवसर पर हमें यह प्रेरणा लेना है कि शाम को जो प्रतिक्रमण होगा, आप टाइम पर जो लोग प्रतिक्रमण ये पोषित नहीं कर पाए, जिन्होंने उपवास किया, मेरे ख्याल से आप प्राय सभी को उपवास होगा। यदि आप ये सुबह पोषित नहीं कर पाए, 6 पेड़ी भी नहीं कर पाए, यदि आप शाम को भी पोषित करोगे, 1 करोड़ उपवास का लाभ मिलेगा। जो 1 करोड़ उपवास में कर्मों की निद्रा होती है, उतनी निद्रा आप एक शाम को 4 कोरी पोषक में कर सकते हो। कभी आपके मन में साधु बनने की भावना आए या ना आए, कम से कम 1 रात के लिए साधु बनकर देखो। आप साधु जैसा जीवन आराम से आप पोषण कर सकते हो। कई लोगों ने पोषित की है। हमारे ये जितमल जी 11 की तपस्या होगी, आज 11 की तपस्या आगे भी बढ़ने का भाव है। आज 10 कल 11 का जो भी है, इस तरह से पोषण भी कर रहे हैं कई दिनों से यहाँ पर। तो आप लोग भी अपने जीवन में प्रेरणा, अपने को श्रावक लेकर भी आप श्रावक श्राविका बनकर भी अपना पालन करो। इस तरह से भावना रखो। श्रावक के मनोरथ होते, इन मनोरथ उसको चितारो। देखो जैसे आनंद श्रावक आदि 10 श्रावक हुए महावीर स्वामी के, तो आप भी श्रावक लेकर भी और अच्छा कार्यकर्ता श्रावक भी बनो। जैसे हमारे सुधीर जी है ये, और अपने नाहर साहब है, ये सब श्रावक कार्यकर्ता। इधर से हमारे इतने बुजुर्ग कृष्ण जी बैठे, इतनी बीमारी है, फिर भी जब से हम यहाँ आए हैं सतमास किया, तब से बराबर आज के दिनों में भी प्रवचन सुन रहे हैं, रात को भी आते हैं। कई से यहाँ इतने अच्छे अच्छे श्रावक श्राविकाएं हैं जो बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से बराबर आते हैं। और आज के दिन भी इतनी बारिश होने के बाद, कई दिनों से बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद भी आ रहे, ये बहुत
अच्छी, यानी आप लोग अपने श्रद्धा भक्ति को अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं या आपकी श्रद्धा भक्ति आगे से आगे बढ़ती रहे, बनती रहे। तो आज शाम को 6:20 पर आप लोग आज के दिन तो जरूर और कुछ करो न करो प्रतिक्रमण जरूर करना, क्योंकि आज के दिन जो प्रतिक्रमण नहीं करता है उसकी सम्यक दर्शन में जाने की संभावना रहती, क्योंकि प्रतिक्रमण के बाद में फिर हम कामना होता, तो साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो आप लोग इस तरह से आचार्य तेरापंथ के एक से बढ़कर ऐसे आचार्य हुए। इन हमारे धर्म संघ में पुस्तकों का भी बड़ा मूल्य है, अच्छी से अच्छी पुस्तकें आती। एक समय था जब पुस्तक नहीं मिलती थी कई तरह की, पहले कहते थे कि क्या पढ़े, अब बोलते हैं क्या क्या पढ़े, इतनी पुस्तक है। तो पुस्तक भी बहुत बड़ी काम की चीज है। तो हम पुस्तक पढ़कर भी, एक पुस्तक भी बहुत सारी बातें बताता है। प्रवचन देने वाला प्रवचन देता है तो पता नहीं कितनी पुस्तक से काम हासिल किसी बात ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। आज हमारे आशा से महासमंद जी जो बम्बई में विराज रहे हैं, कितने साल पहले इन्होंने घोषणा की थी और कितने कष्ट आए, कोरोना आ गया, कुछ आ गया, लेकिन आशा श्री अपने नियम से पक्के, चाहे 2 जने आए चाहे 10 जने आए, ये काम होगा तो होगा। जब मेरी उज्जैन में दीक्षा हो रही थी, कोरोना काल, लोगों ने कहा उज्जैन में दीक्षा मत लो, लोग बहुत कम आएंगे। मैंने कहा लोगों के लिए दीक्षा नहीं ले रहे, हमने गुरुदेव को कहा था कि उज्जैन पधारो तो दीक्षा लूंगा, मुनि दीक्षा। उज्जैन पधारे, गुरुदेव ने अपना वचन निभाया। तो हमने कहा चाहे उसमें दीक्षा में 5 जने, एक परिवार से 5 जने अलाउ, तो 2 दीक्षा हुई थी, एक को सात्विक से थी, एक मेरी दीक्षा हुई थी। और दीक्षा के बाद में फिर मुझे यात्रा करने का मौका मिला। संजय कुमार जी स्वामी जो मेरे उपकारी संत रहे, जिनके पास में वो उज्जैन में पधारे थे, तो उनके साथ पास में रहने से उनके बड़े महाराज से प्रेरणा मिलकर मुझे वैराग्य आया था। 4 चतुर्मास उनके साथ करने का मौका मिला समन दीक्षा में। फिर 2 चतुर्मास मैंने मुनि बनते गुरुदेव ने मुझे सबसे पहले उनके पास में रखा। पहला चतुर्मास कांकोली हुआ, दूसरा हुआ दिगेर, और तीसरा फरमाया था क्या नाम है परासली, लेकिन योग था, वहाँ जाने का योग नहीं था। अचानक कोई संत बीमार हुए, शांति प्रिय जी जो भीलवाड़ा में, तो सेवा में भेजा और हम मौका देखकर संसारा करा दिया। ये सोचा संसारा जल्द छुट्टी हो जाएगी, ये सोच के संसारा कराया, वो संसारा लंबा चल गया, 2 महीने का संसार। वो मेवाड़ के लोगों का संसारा भी लंबा चलता है, तो शरीर मजबूत होता है, बचपन में घी खाया हो वो सब काम आता है। तो इस तरह से फिर आज चतुर्मास लग गया। फिर मैंने गुरुदेव को अर्ज की कि गुरुदेव यहाँ पर 2 ही संत है और सुरेश कुमार स्वामी के पास में समझ में 4 समाज किए हैं, और अब वहाँ पे संजय मुनि आदि वो 4 संत हो गए। तब मैं और फिलवाड़े में मैंने समाचार किया हुआ है। तो अब गुरुदेव कृपा कराए, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, पर भिन्न समाचारी में तुम उदयपुर पहुँच जाओ। तो मैं वहाँ से तो चतुर्मास लग गया था, बारिश भी आ रही थी, तो भिन्न समाचारी में यहाँ पर मेरा आगमन हो गया। और मुझे कितना अच्छा, इतने बड़े विद्वान साधक संत मुनि श्री सुरेश कुमार स्वामी के साथ ये चतुर्मास करने का मौका मिल गया। अच्छा ही पहले भी चुमास से किए हैं और आगे से आगे उनकी साधना भी अच्छी चलती रहे। आप भी लोग संतों से प्रेरणा लें। और मैं हम 2 संत और विराज रहे यहाँ पर, वो भिन्न समाचारी होने के कारण मुनि धर्मेश कुमार जी स्वामी और मुनि धीरज कुमार जी वो भी आए हैं, चिकित्सा के इलाज के लिए आए भिन्न समाचारी में। इस कारण वो हमारे पास में यहाँ पर साथ में, क्योंकि हम बातचीत करते रहते हैं, वो अपनी परंपरा है, भिन्न समाचारी में साथ में प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो उनका भी याद रहेगा हमको भी, वो भी यहाँ पर पधारे। उन्होंने यहाँ चतुर्मास भी किया, 2 चतुर्मास के धर्मेश कुमार स्वामी ने, और बड़े अच्छे, कितना सारा समय उनका साधना में दिखता, बहुत समय साधना में रहते हैं, मौन रहते हैं, एकांतर करते हैं, पानी में भी बहुत कम खाते हैं, बड़े अच्छे आपको अच्छा लाभ मिल रहा। अभी और वो विराजेंगे, उनको अभी 40 दिन की और अनुमति मिल गई, मतलब 40 दिन वो डॉक्टर ने कहा कि